हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ में बच्चों आपको 2 चैप्टर क्लियर किए। अव्यूह सारणिक, आज उसी का अगला चैप्टर है। 3 चैप्टर कंप्लीट किए, 4 चैप्टर कंप्लीट किए। अब इसके बाद 5वां चैप्टर हो जाएगा। 5वां चैप्टर में कुछ टॉपिक काट दिया गया है। तो जैसे 5A देखना है कि है कि नहीं, अभी क्लियर नहीं है, उसको हटा दिया गया है। 5B चैप्टर चालू होने जा रहा है और सतता तथा अवकलनीयता से रोले का प्रमेय जो है माध्य स्थिति के लिए, उसको भी आपको हटा दिया गया है, तो आपको उसको नहीं पढ़ना है। 2-3 टॉपिक सतता तथा अवकलनीयता से आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सतता तथा अवकलनीयता से सही पढ़ना है। तो सतता तथा अवकलनीयता, तो सतता के बारे अभी न पढ़कर अवकलनीयता के बारे में पढ़ते हैं। अवकलन जिसको बोलते हैं, अवकलन संबंधित पहले पढ़ते हैं 5B। सतता के बारे में अभी पढ़ाया जाएगा। तो पहले इसमें 5B में क्वेश्चन दिया है पहला। तो आप जानते हैं जो अवकलन होता है बच्चों, इसमें जैसे dy बाई dx 11th में आपको कुछ बताया गया है, अवकल डिफरेंशियल उसमें है, तो आपको उसमें जानकारी मिली होगी। तो जैसे कांस्टेंट का अवकलन करते हैं, dy बाई dx, c कांस्टेंट रहता है, इसका अवकलन करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है। अब dy बाई dx ये x के पावर n, इसका अवकलन करते हैं तो हो जाता है n x n माइनस 1 हो जाता है। ये आप इसको ध्यान रखिएगा। तो कांस्टेंट का जब डिफरेंशियल किया जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है। x के पावर n, कहने का मतलब जो चीज़ इस पर रहता है उसी का अवकलन होता है। जैसे मान लीजिए dy बाई dx, इस पर x लिखा हुआ है, इसका अवकलन करूँगा तो इसका मान 1 आएगा। ये भी ध्यान रखिएगा इतना। अब dy बाई dx जैसे sin x रहता है तो इसकी वैल्यू cos x हो जाती है। dy बाई dx cos x रहता है तो इसकी वैल्यू cos x रहता है तो माइनस में sin x हो जाएगी। ये इसी प्रकार 6x का tan s, तो आपको पूरा फार्मूला उसमें देखना है। तो आप इसको मान के भी कर सकते हैं। तो फार्मूला मैंने आपको बताया था, फार्मूला आप देखिएगा। तो 5A का क्वेश्चन पहला दिया हुआ है यहाँ पर, सेक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है सेक x³, फिर दिया है साइन x के पावर n, ये दिया है का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप मान के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि y इक्वल इसको मानूँ, ऐसे दिया है सेक x³, ये दिया है क्वेश्चन में, तो इसको x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, या तो इंग्लिश में लिखूंगे तो x डिफरेंशियल, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसे भी कर सकते हैं। यदि इस करूँगा तो dy बाई dx, dy बाई dx सेक x³, ये। अब सेक x को जब किया जाता है अवकलन, तो सेक x का अवकलन करते हैं तो सेक x का होता है tan, सेक x का अवकलन होता है सेक x tan x, तो dy बाई dx इसका हो जाता है सेक x, यहाँ पर लिख सकते हैं फार्मूला भी, dy बाई dx सेक x का होता है सेक x tan x, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हो जाएगा सेक x, हो जाएगा सेक x, जैसे इसको किया जाएगा हो जाएगा सेक x, सेक x³ tan x³। अब इसका किया जाएगा, x³ को किया जाएगा तो dy बाई dx x³, dy बाई dx इसका सेक x³ tan x³
अब इस क्या किया जाएगा तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर। ऐसे ये इसके हिसाब से मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। अब 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर सेक एक्स क्यूब tan x क्यूब। ये आपका डिफरेंशियल हुआ। ये x के सापेक्ष अवकलन, अवकलनीयता भी चल रहा है, सत्यता के बारे में अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो इसी प्रकार इसको भी आप कर सकते हैं। इसको यदि मान कर आप करना चाहते हैं, सेकेंड कंडीशन से इसको लगाना चाहते हैं 2 मेथड से, तो यहाँ पर y इक्वल सेक एक्स क्यूब लिखा है, तो यहाँ मान लेंगे लेट एक्स क्यूब इक्वल यहाँ पर t, यहाँ पर t मानेंगे। इसको जब अवकलन करूँगा तो आपको हो जाएगा यानी 3x स्क्वायर ये dx अपान dt अपान dx हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 1। या तो पहले आप इसी के हिसाब से देखिए, ऐसे ही देखिए, पहली वाला बताते हैं। फिर यहाँ पर y साइन एक्स क्यूब xn x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब n। अब इसको जब किया जाएगा तो साइन के करेंगे तो हो जाएगा आपको cos x की पावर n। अब इसका किया जाएगा जब dy बाई डी एक्स x के पावर n पहले पूरे किया जाता है। अब इसका करूँगा तो cos x की पावर n, जब इसका करूँगे तो पूरा फार्मूला मिल जाता है n x n माइनस 1। यही अब क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस विधि से आप लगा सकते हैं। एक सेकेंड विधि होती है, उससे भी आप लगा सकते हैं, उससे भी आप लगा सकते हैं। तो सेकेंड मेथड भी आप देख लीजिए। जो आपकी इच्छा, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो दिया है y इक्वल सेक एक्स क्यूब, तो t इक्वल एक्स क्यूब। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि x के प्लेस पर, एक्स क्यूब के प्लेस पर t मानता हूँ, तो y इक्वल सेक t। अब इस पर क्या करता हूँ, जो आपका एक्स क्यूब था इसके प्लेस पर क्या कर दिया है, टी रख दिया हूँ। आगे क्या पूछ रहा है, हाँ। अब इसको जब अवकलन किया जाएगा तो टी के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्योंकि यहाँ पर टी लिखा हुआ है तो dy बाई डी एक्स न लिखकर dy बाई डी टी लिखूँगा। अब इसका जब सेक टी का अवकलन करूँगा तो सेक टी tan टी हो जाएगा। अब इसके प्लेस पर चाहे आप dy बाई डी टी लिखा तो टी के प्लेस पर आप रख सकते हैं सेक। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए, अभी कोई दिक्कत में बात रख देना। तो यहाँ पर फिर अगला लिखा है टी इक्वल एक्स क्यूब। अब इसको करूँगा एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो डी टी अपॉन डी एक्स ये। अब हो जाएगा 3x का स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करूँगा, अब इसमें डिवाइड करूँगा तो डी टी अपॉन डी एक्स, डिवाइड नहीं करना, आपको गुणा करना है। यहाँ पर लिखा है डी टी अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ पर जो लिखा है dy बाई डी टी इक्वल, फिर लिखा है सेक टी tan टी इंटू 3x का स्क्वायर। डी टी कट जाएगा तो बचेगा क्या, dy बाई डी एक्स। तो t के प्लेस पर आप रख सकते हैं एक्स क्यूब, तो सेक एक्स क्यूब tan एक्स क्यूब 3x का स्क्वायर। तो इस विधि से भी आप लगा सकते हैं।
तो आपको मान को जब लगाना है तो आपको एक्स क्यूब के प्लेस पर मैं टी मान लिया हूँ, अब टी के प्लेस पर वैल्यू रख देता हूँ, फिर पहले टी वाली वैल्यू को सॉल्व करता हूँ, फिर वाई वाली वैल्यू को सॉल्व करता हूँ, चाहे वाई को सॉल्व कीजिए चाहे टी को सॉल्व करिए, आपको मान आ जाएगा। अब अगला टॉपिक है, आपको फार्मूला उसमें से याद होना चाहिए, किसका कौन फार्मूला होता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन में दिया है y इक्वल साइन एक्स क्यूब, ये दिया है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फर्स्ट मेथड ये हो जाता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब ये। अब इसका किया जाएगा जब, तो कास एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब को किया जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्यूब, यहाँ 3x स्क्वायर कास एक्स क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको सेकेंड मेथड के हिसाब से देखना है, सेकेंड मेथड हो जाएगा यहाँ पर y साइन एक्स क्यूब, तो यहाँ पर लेट t इक्वल एक्स क्यूब। अब क्या करूँगा, इस एक्स क्यूब के प्लेस पर t रखूँगा, तो y इक्वल साइन t। अब यहाँ पर जो डिफरेंशियल किया जाएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश में लिख सकते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डी वाई बाई डी टी। एक बात ध्यान सुनिए, यदि t के साथ, इस पर t लिखा तो t के सापेक्ष जब अवकलन किया जाता है तो t की वैल्यू t नीचे रखेंगे, यदि इस पर x के सापेक्ष करें तो x नीचे रखेंगे। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी टी साइन टी, डी वाई बाई डी टी साइन टी करेंगे तो हो जाएगा कॉस टी, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो लिखा है यहाँ पर t इक्वल एक्स क्यूब, इसका करूँगा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष, इंग्लिश में लिख सकते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी टी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा। इसका करूँगा डी वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर डी वाई बाई हो जाएगा, इसका करूँगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये डी टी अपॉन डी एक्स, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करूँगा, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, गुणा करने पर कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, ये डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ये आपकी वैल्यू लिखी है कास टी, ये यहाँ पर 3x का स्क्वायर, ये इससे डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कास टी की वैल्यू में क्या निकाला था एक्स क्यूब, तो कास एक्स क्यूब 3x का स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर कास एक्स क्यूब। चाहे आप जिस मेथड से आप लगा सकते हैं, देखिए 3x स्क्वायर कास एक्स क्यूब निकाला, 3x स्क्वायर कास एक्स क्यूब, दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अवकल नियता अवकलन करने का तरीका आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। सततता अभी पढ़ाना है मुझे, अवकल नियता चालू किया हूँ, 5B चैप्टर चालू किया हूँ, डॉक्टर मनोहर रे इस बुक से पढ़ा रहा हूँ मैंने। अव्यूह सारणिक चैप्टर क्लियर कर दिया हूँ। यदि आपको MK 3D स्टडी में पढ़ना चाहते हैं तो उस पर पढ़ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से 9, 10, 11, 12 मिल जाएगा पूरा कोर्स कंप्लीट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। नहीं तो टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें लिखिए DDR स्कूल 10th, DDR स्कूल 11, DDR स्कूल 12th,
जिस क्लास का आपको पढ़ना है उस क्लास को बेहतरीन तरीके से आपको विस्तार पूर्वक उसमें पढ़ाया गया है। आप एकदम जानदार शानदार तरीके से हर टॉपिक हर क्वेश्चन को आप क्लियर से पढ़ सकते हैं। पूरी कंप्लीट मैथ मिलेगी, फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, टोटल आपको मिलेगा, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए, उसी में ही आप DDR स्कूल चाहे तो MK3D स्टडी में पढ़ सकते हैं। एक मेरा चैनल एक और चलता है MK3D क्लासेस, उसमें आपको कंपटीशन पढ़ाई जाती है, जाकर उसमें ही पढ़ सकते हैं। एयरफोर्स, नेवी, पुलिस जितने होते हैं, आर्मी, रेलवे, NTPC, पूरे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से उसमें पढ़ाया जा रहा है, बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर कराया गया। अब आपको तीसरा क्वेश्चन में से एक देख लेना है। थर्ड क्वेश्चन, डेली वीडियो आप देखते जाइएगा। अब यहाँ पर y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स कास क्यूब एक्स काट क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको लगाना है। इसमें से कोई आपको एक क्वेश्चन लगाना है, चाहे जो क्वेश्चन लगाना है, तो कोई एक क्वेश्चन लगाना है। तो पहले आप फर्स्ट विधि से देखिए, फर्स्ट मेथड से y इक्वल, पहला क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर एक्स लिखा है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको करूँगा तो जो पावर वाला रहता है इस गुणे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन किया जाएगा dy बाई डी एक्स साइन एक्स। जब साइन एक्स का अवकलन किया जाएगा, डिफरेंशियल किया जाएगा, तो हो जाएगा कास एक्स। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2x, तो dy बाई डी एक्स। ये आपको मेथड फर्स्ट हुआ। अब सेकेंड मेथड आप देखना चाहते हैं, सेकेंड मेथड ये हो जाएगा दूसरा, यहाँ पर लिखा है y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर लेट t इक्वल साइन एक्स, तो साइन एक्स के प्लेस पर मैं क्या मान लिया हूँ t, तो y, अब इस पर मैं यदि रखूँगा, गलत हो गया था, यहाँ पर लेट t, तो यहाँ पर जो t साइन एक्स आई है, तो y इक्वल आपको हो जाएगा, मतलब x के प्लेस पर मैं साइन एक्स के प्लेस पर, यहाँ पर साइन एक्स के प्लेस पर t मान लेता हूँ, तो y इक्वल हो जाएगा t स्क्वायर। अब t के सापेक्ष अवकलन करूँगा डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt, अब यहाँ पर 2t हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो यहाँ पर t इक्वल साइन एक्स, अब x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो dt अपॉन dx, इसको dy बाई डी एक्स साइन एक्स, ये dt अपॉन dx, ये साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स। इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड, अब क्या करूँगा, दो मेथड से बता रहा हूँ, जो आपको इच्छा हो उस विधि से आप लगा सकते हैं। मान कर ज़्यादा लगाना है आपको, ज़्यादातर मान के लगाइए। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, अब इसमें हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx, यहाँ पर 2t कास x, ये इसे कैंसिल, dy बाई dx। अब यहाँ पर t के प्लेस पर मैं रख दूंगा साइन x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2x। ये तो बेहतरीन तरीके से तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो। पहला कई क्वेश्चन, दूसरा भी कई क्वेश्चन लगाना है, तीसरा भी कई क्वेश्चन लगाना है, चौथा आपको अपने से लगाना है। चौथा के बाद
5वें तक आप क्वेश्चन लगाना है। हर क्वेश्चन सही बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।